अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स के और पाक स्टडीज़ के, तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला है व्हाट इज़ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बेसिकली हमने लॉन्ग में कवर किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एक कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। इस जो कैथोड है ना, इसको हम बाहर से हम क्या देते रहते हैं, हमें ये एनोड है, ये कैथोड है, इसको हमें हाइड्रोजन देनी पड़ती है बाहर से, और इसके अंदर हमें बाहर से क्या देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी की तरह ही होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, लेकिन बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। हमें कुछ देने से बाहर की से ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम दे रहे होते हैं। अब ये जो हम बाहर से दे रहे हैं, तो एनोड के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करता है, हमेशा OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से होते हुए एनोड कैथोड की तरफ आएंगे, और जब ये मूव करते हुए आएंगे तो यहाँ पर क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है 0.9 वोल्ट बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बल्ब जला सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हुए किधर आएंगे, कैथोड की तरफ। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो O2 है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो KOH है, इसीलिए हाइड्रोजन ने OH के साथ रिएक्ट किया था। अच्छा, ओके। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तक जब हम आ गए, ऑक्सीजन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, साथ में ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो पानी बन रहा है ना, ये जो पानी बन रहा था, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, OH बना देगा। ये जो OH होंगे, ये दोबारा से फिर ये एनोड किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ एनोड पे जो हाइड्रोजन OH के साथ ना, तो ये बनाता जाएगा। यहाँ पे दोबारा OH बनेंगे, तो ये दोबारा एनोड के साथ रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आएंगे, ऑक्सीजन इनको अब्जॉर्ब करेगा, फिर से OH बना देगा। ये OH दोबारा एनोड इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर ये सारा सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि हमें बिजली भी मिल रही होती है और पानी भी एज अ बायो प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो ये फ्यूल सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बिटवीन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्शन करवा के, और वाटर जो है बायो प्रोडक्ट एज अ रिलीज़ होता है। उसके बाद सिंपल सा है कि नेल्सन सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है आप उसको लिख दो। तो ये केमिकल रिएक्शन नेल्सन सेल में होता है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है, और जो हाइड्रोजन है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, ये आपने लॉन्ग में याद किए होंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें हर एक चीज़ लिखी है कि NaCl वाटर, NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। अब वो कह रहे हैं कि टिन प्लेटेड स्टील जो है फूड कैंस में क्यों यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा पाइनएप्पल वगैरह या जितनी भी ये ऑलिव्स वगैरह होते हैं, ये स्टोर हुए होते हैं, ये टिन में स्टोर हुए होते हैं। टिन क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम बचा सकें जो टिन है वो उसको रस्ट ना हो। तो बेसिकली आप देखो कि जो वो होती है वो स्टील की बनी होती है ना, जो कैन होती है उसके अंदर टिन को ऐसे प्लेट किया जाता है, जैसे पेंट करते हैं ना, इसी तरह उसके ऊपर टिन की वो ऐसे पेंट कर दिया जाता है। वो क्या होता है, वो जो नीचे स्टील है उसको रस्ट होने से बचाता है ताकि उस पर जंग ना लगे और हम खाना जो है उसके अंदर जो फूड है वो ख़राब ना हो। तो टिन प्लेटेड स्टील जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू मेक फूड। देखो स्टील के ऊपर क्या किया गया, प्लेट की गई है, मतलब कोट किया गया टिन को। वो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम फूड कैन, जो टिन है वो प्रिवेंट करता है स्टील को रस्ट होने से, बचाता है कि जो स्टील है उस पर जंग ना लगे, और फूड को बचाता है कि वो रिएक्ट ना कर जाए उस मेटल के साथ, स्टील के साथ, ठीक है। क्योंकि टिन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, और वो फूड का टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं करता, और फूड को सेफ़ रखता है, फ्रेश रखता है ज़्यादा टाइम के लिए। और ये किया जाता है टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए, मतलब हम एनोड बनाते हैं, एक चीज़ को कैथोड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन। के आपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल देनी है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देती है, जैसे कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरा हम कैथोड यूज़ करते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो एक चीज़ ऐसी बनाते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन को देती है, और एक ऐसी बनाती है जो इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। तो ये जो कैथोड वाला है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ये क्या होता है, रिडक्शन। तो एक का देना और एक का लेना जो है वो बेसिकली बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि जब हम आयरन को एयर में एक्सपोज करते हैं या किसी भी मॉइस्चर, मतलब आयरन को आप उस पर ले गए, तो आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और क्या बना देगा, जंग लग जाता है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेटल, अगर आप लोहे को ज़्यादा दिनों के लिए बाहर रखते तो उस पर जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन आके रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो रस्ट बना देता है, जंग, जो कि FeOH3 है।
ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और इस तरह से ऑक्सीजन को देकर रिड्यूस करके वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये आयरन ऑक्साइड है, मतलब Fe मतलब आयरन, OH मतलब ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि आयरन जो होता है वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन हो, उन सबको आपने अरेंज करना है उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली आपको ये बताते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और लेस रिएक्टिव, मतलब कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। मतलब कुछ हम इसमें मेटल्स या हाइड्रोजन्स को उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं कि इस हिसाब से कि कौन से मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो को लूज़ करने में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब कौन से अच्छे से जो है वो लूज़ कर रहे हैं, कौन अच्छे से गेन कर रहे हैं, और कौन ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम है। तो इस हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है। अब जो सबसे ऊपर की अरेंजमेंट है ना, तो ऊपर नीचे अरेंज होंगे। सबसे ऊपर जो होते हैं मेटल्स को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो सबसे कम होता है, लो होता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें सबसे ऊपर जो है वो लिथियम एक मेटल है, उसको रखा गया है क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। माइनस में जो वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे कम होती हैं। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो छोटी होती है, जैसे कि -10 अगर लिखा है ना तो, और -9, तो इसमें से सबसे जो अगर मैं कहूँगी कि छोटी वैल्यू कौन सी है तो वो ये वाली है। मतलब -7 लग गया तो बड़ी वाली छोटी होती है। इसी तरह +10 में और +9 में बड़ी कौन सी है, बड़ी मैं कहूँगी तो वो ये जो है ये बड़ा है। ठीक है, और इस नेगेटिव में ये चीज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो ये बात आपको पता होगी। तो आप देखो कि -3.5 उसके बाद कम होती जा रही है, -2, तो वो सबसे कम वैल्यू है। -3.05 का ये मतलब नहीं है कि वो सबसे बड़ी है, इसके साथ माइनस लगा तो ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले ऊपर मेटल्स को रखा जाता है क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम होता है उसको ऊपर रखा जाता है, फिर जिसका उससे कम होगा उसको रखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे हमने क्या रखा, सबसे कम वाली को, और फिर इस तरह से नीचे अरेंजमेंट होती जाएगी, और जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसको लास्ट तक रखते हैं। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल लो का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है, -3.05, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ जो है वो आसानी से कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ जल्दी कर रहे हैं तो वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। और फिर हम बात करते हैं सबसे नीचे, अगर हम जाते रहें तो नीचे हमने +2.8 वाले को रखा था। ये जो होते हैं इनके, ये सबसे मेटल्स नीचे होते हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, और ये हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें यही लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसमें आप देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, तो आपका यहाँ पे जो आपके क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और यहाँ पे मोल्टन लेड बोलते हैं Pb को, क्लोराइड मतलब Cl2। अब आप देखो कि Cl जो है उस ऐसी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, और कैथोड ये मतलब के नेगेटिव। तो इसमें से जो नेगेटिव वाले हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव कैथोड की, एनोड की तरफ जाएंगे ना। तो ये क्या करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि देखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। और एनोड ऐसी चीज़ है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तक तो हमें आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ऑक्सीडेशन होती है, और फिर ये क्लोरीन गैस बना देते हैं। डेट्स वाई क्लोरीन गैस इज़ रिलीज एट द एनोड। तो इस तरह से देखो कि Cl नेगेटिव है क्योंकि वो ये Cl था, और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दिया यहाँ से। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए फिर इधर आएंगे, और ये क्या बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। नेक्स्ट है, हाउ डू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल बेनिफिट ड एनवायरनमेंट कम्पेयर टू गैसोलीन इंजन। वो इसलिए क्योंकि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनाते हैं, और वाटर ऐसी चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती। ये फ्यूल गैसेज हैं, तो फ्यूल गैसेज मीथेन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, तो वो हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि जब वो अगर यूज़ करेंगे तो वो ऐसी गैसेस को रिलीज़ करती हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को प्रेफर करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वाटर या हीट बना रहे होते हैं। हीट तो हमें चाहिए जो कि
इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और जो वाटर जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए साफ़ होता है। और गैसोलीन इंजन्स जो होते हैं अगर हम वो यूज़ कर लेंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बनती है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपने डेनियल सेल बनाना है। तो ये हमने लॉन्ग में भी कवर किया था कि इसमें आपके पास क्या होता है कि आपने ये एक बीकर ले लिया जिसमें जिंक SO4 सोल्यूशन डाला है, एक दूसरा बीकर लिया जिसमें कॉपर SO4 डाला है, और एक आपने कैथोड यूज़ करना है जो कॉपर का बना होगा, और आपने ये यूज़ करना है जो कि यहाँ से जिंक का बना हुआ होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिंक जो ये जिंक का कैथोड है और ये कॉपर का कैथोड है, सॉरी ये एनोड होगा। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और ये होते हुए यहाँ पर इस तरफ आएंगे। और जो हम ये यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये KCl का यूज़ किया जाता है।